गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 4B। तो 4A आपने कर ली होगी अभी तक। 4B एक्सरसाइज है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द परफेक्ट क्यूब बाय फाइंडिंग देयर यूनिट डिजिट एंड टेंथ डिजिट। ठीक है, तो अपने को इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करनी है और टेंथ डिजिट फाइंड करनी है। अपने को प्राइम फैक्टर मेथड से इसको नहीं करना, ऐसे नहीं करना है इसको। देखो, एक तो अपने पास ये मेथड होता है 8000 का इसके फैक्टर कर दें। ठीक है, तो अपने को प्राइम फैक्टर मेथड से वो कह रहे हैं नहीं करना। अपने को कौन से मेथड से करना है? पहले इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करनी है और फिर इसकी टेंथ डिजिट फाइंड करनी है। तो इसको करने के लिए अपने कैसे करेंगे? देखो, 8000 में 3 के पेयर बनाएंगे। ये 3 का पेयर बन गया और ये 3 का पेयर नहीं बन रहा तो इसको सिंगल रखेंगे। ठीक है, इधर राइट साइड से शुरू करेंगे और 3 के पेयर बनाएंगे। ये 3 का पेयर बन गया और ये 3 का पेयर, जो जितना भी बचा वो एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें 0 0 0, तो कौन सी इसका यूनिट डिजिट देखो, इसका जो यूनिट डिजिट है वो देखना है अपने को। तो 0 0 की क्यूब क्या होती है? 0। 1 की क्यूब कितनी होती है? 1। 2 की क्यूब कितनी होती है? 8। ऐसे सारों की क्यूब अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, क्यूब अपने को पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो इसका जो यूनिट डिजिट अपने किसकी क्यूब करें भी यूनिट डिजिट अपने पास 0 आ जाए। ठीक है, तो 0 की अगर मैं क्यूब करता हूं तो मेरे पास यूनिट डिजिट क्या आती है? 0 आती है। तो इसलिए इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ जाएगी? 0। अब अपने टेंथ डिजिट किससे निकालेंगे? 8 से। टेंथ डिजिट किससे निकालेंगे? 8 से। तो अपने को दोबारा वही 3 की जो क्यूब होती है 27, 4 की क्यूब होती है 64। देखो, अपने को 8 या 8 से छोटा लेना है। ठीक है, जैसे 0 की क्यूब 0, 1 की क्यूब 3, 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27। देखो यहाँ पर कितना आ रहा है? 27। ये कितना आ रहा है? 8। अपने को क्या करना है? 8 से 8 या 8 से छोटा लेना है। जो यहाँ पर डिजिट है ना, या तो वही डिजिट लेनी है या उससे छोटी डिजिट लेनी है। ठीक है, तो अपने को सेम डिजिट मिल रही है तो अपने यहाँ पर 8 नहीं लिखेंगे। 8 किसकी क्यूब करने से आया? 2 की। 8 किसकी क्यूब करने से आया? 2 की। तो यहाँ पर अपनी जो टेंथ डिजिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 2। तो अपना जो ये 8000 किसकी क्यूब है? 20 की क्यूब है। 8000 किसकी क्यूब है? 20 की क्यूब है। ऐसे करना है अपने को। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं। 1 1 5 110592। ठीक है, तो ये 3 का पेयर बन गया और ये भी 3 का पेयर बन गया। अब अपने पास देखो यूनिट डिजिट 2 किसकी क्यूब करने पर आएगी? इनमें से किसी का नहीं है। 5 की क्यूब होती है 125, 6 की क्यूब होती है 116, 216, और 7 की क्यूब होती है 343, और 8 की क्यूब होती है 512। तो 8 की क्यूब कितनी होती है? 512। तो यूनिट डिजिट अपने को मिल रही है 2 मिल रही है। ठीक है, तो अपनी जो ये किसकी क्यूब करने पर आई? 8 की। तो अपना जो यूनिट डिजिट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 8। ठीक है, अब अपने को टेंथ डिजिट निकालनी है। टेंथ डिजिट किससे निकलेगी? इस पेयर से निकलेगी। तो टेंथ डिजिट निकालने के लिए 110। तो 110 से देखो 64, 125। यहाँ पर क्या आया? 125। इससे छोटा, इससे जस्ट छोटा क्या है? 64। तो अपने क्या लेंगे? 64। और ये किसकी क्यूब करने से आया? 4 की। तो ये आ जाएगा 4। तो ये जो सारी, ये जो नंबर है ये किसकी क्यूब है? 48 की क्यूब है। ठीक है, ये जो नंबर है ये किसकी क्यूब है? 48 की। ऐसे अपने फाइंड करते हैं। ठीक है, इसकी लैंग्वेज आप एग्जाम्पल में से देख के लिख लेना। लैंग्वेज आपको खुद लिखनी पड़ेगी। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्राइम फैक्टर मेथड। तो प्राइम फैक्टर मेथड तो आपको आता ही होगा, एक मैं करके बता देता हूँ, बाकी आप खुद करोगे। तो प्राइम फैक्टर मेथड ये होता है 1331 का प्राइम फैक्टर करना है। ठीक है, तो किससे डिवाइड हो रहा है ये? तो 11 से होना चाहिए, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से, 5 से, 6 से भी नहीं होगा, 7 से करके देखते हैं।
तो 1331 को 7 से, 1 जा 7 और 6 3 नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 11, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11, 11 से करके देखते हैं। 11 1 जा 11, ठीक है, 2, तो 2 जा 22 और फिर 1, तो ये 11 से होगा। फिर दोबारा 11 से करके देखते हैं, 11 पर ही होगा, 11 1, ठीक है। तो ये किसकी क्यूब है? 11 की क्यूब है। कितना? 1331। क्लियर है? ऐसे करना है अपने को प्राइम फैक्टर मेथड। कोई एक और डिजिट देख लो, 13824, 13824, इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो 2 से हो जाएगा, ये आएगा 6 1 और 2, 2 3 4 5 6, 2 1 7 2 और 8, 2 8 6 4, 2 4 3 2, 2 2 1 6, 2 1 0 8, 2 5 4, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 2 और 7, ठीक है। फिर 3 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1, तो इतना लंबा होगा ये प्राइम फैक्टर, ठीक है। इसके ऐसे ही इसको करना है। और अपने को छोटे से छोटे टेबल, प्राइम फैक्टर तो करने आने चाहिए, ठीक है। छोटे से छोटे टेबल से करते हैं अपने। अगर 2 से हो रहा है तो 2 से करेंगे, अगर उसके बाद 2 से नहीं हो रहा तो फिर अपने 3 से करेंगे, अगर 3 से भी नहीं हो रहा तो अपने अगर 2 से नहीं हो रहा तो 4 से भी नहीं होगा तो अपने 5 से करके देखेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे करना है। नेक्स्ट जो आपका है थर्ड क्वेश्चन, उसमें है 0.512, तो इसमें भी प्राइम फैक्टर निकालने हैं। प्राइम फैक्टर से अपने को क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, या कोई मर्जी मेथड से निकाल सकते हो। तो अपने क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट निकालना है, तो पॉइंट पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आएगा 1000। कैसे आया? जितने अपने पास बाद में पॉइंट के बाद में डिजिट होते हैं, 1 2 3 डिजिट हैं, तो नीचे 3 जीरोज आ जाएंगे। तो अपने पास आया अब 512 अपॉन में 1000, ठीक है, ये आया। अब अपने क्या करेंगे, इन दोनों के फैक्टर निकाल लेंगे। तो 512 के फैक्टर आएंगे, 512 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो ये आएगा 2 5 6, 2 से करेंगे 1 2 8, 2 से करेंगे 6 4, 2 से करेंगे 2 3 2, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 1, ठीक है। तो कितने पेयर बन रहे हैं? 1 2 एंड 3 पेयर बन रहे हैं, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन में 1000 के इसका क्या करना है, क्यूब रूट करना है अपने को, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट 500 का सीधा भी कर सकते हो, 512 किसका रूट होता है? 8 का, और 1000 किसका रूट होता है? 10 का। तो सीधा भी आंसर निकाल सकते हो, या अगर सीधा आपको नहीं पता वो किसकी रूट है, किसकी क्यूब है, ठीक है, तो आप इसको प्राइम फैक्टर मेथड से भी कर सकते हो। दोनों ही तरीके हैं। और आपको कम से कम 10 तक की क्यूब याद होनी चाहिए, कम से कम 10 तक क्यूब याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था अपना थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, अपने पास है कुछ डिजिट्स दे रखी हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है, उनके क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, देखो अपने पास 392 इंटू 448, ठीक है, इनकी क्या फाइंड करनी है? क्यूब रूट। ऐसे ये होती है क्यूब रूट, ठीक है। तो 392 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है।
448 के प्राइम फैक्टर करके यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। और उनमें 3 3 के पेयर बना लेंगे, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। जैसे 2 2, अगर 2 2 2 3 बार है तो उसमें से एक बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे करते हैं इसको सोल्व। ये एक्सरसाइज करके देखना, 4 भी कंप्लीट है। इस एक्सरसाइज को करके देखना, अगर हो जाए, अगर ना हो तो मेरे से दोबारा पूछ लेना, अगर हो जाए तो इसकी पिक्स मेरे को सेंड कर देना।